अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर मिर्जापुर से है। अपेक्स मेडिकल कॉलेज चुनार के छात्र व छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध जिलाधिकारी मिर्जापुर को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि हम सब 2018 बैच में एडमिशन कॉलेज में लिया है। BMS कोर्स में हमारी 3 वर्ष से एक ही क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जबकि परीक्षा एक भी साल नहीं कराई गई। जब हमने विश्वविद्यालय में पता किया तो बोला गया कि यह मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी मान्यता कोर्ट से है और जब कोर्ट से लिखा कर लाएंगे तभी आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ साथ हम सभी ने 3 साल से परीक्षा नहीं कराई जा रही थी तो 5 और 6 जुलाई को धरना दिया कि हमारी परीक्षा करवाई जाए कॉलेज प्रांगण में, जो कि शांतिपूर्ण था। इसमें कॉलेज प्रशासन ने इसको देखते हुए हम लोगों पर उद्दंडता का आरोप लगाया और घर पर नोटिस भेजा कि आपके बच्चे कॉलेज में उद्दंडता कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब कॉलेज प्रशासन ने हम लोगों को बोला है कि आपकी कक्षाएं बंद की जाती हैं और हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है, जो कि 10 तारीख तक हॉस्टल को खाली कराने का आदेश है। इस मैटर का संज्ञान हमने SO चुनार को दिया। सूचना कर मध्यस्थता करते हुए बोला था कि बच्चों का समस्या का समाधान करिए, लेकिन उन्होंने समाधान न करते हुए हम लोगों को कॉलेज से निकालने के लिए एप्लीकेशन लेटर बनाकर और घर पर स्पीड पोस्ट करवा दिया और व्हाट्सएप पर भेजा है। इसको देखते हुए स्टूडेंट और गार्जियन दोनों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। मैनेजमेंट अपेक्स कॉलेज के स्वरूप सर जो हम लोगों को पढ़ाई कराते हैं, हम लोगों द्वारा धरना देने पर हमें लोगों को गाली दिया तो सामने चुनार थाना में जाकर इस संबंध में एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। उन लोगों ने कहा कि आगे बताना ज़रूरी है। रात में बच्चे को हॉस्टल से बाहर निकाला गया। हम लोग जब पूछने गए कि ऐसा क्यों किया तो सर बोल रहे थे कि हमारे बाप का प्रॉपर्टी है, मैं उठाकर फेंक दूंगा बाहर, मुझे जो मन करेगा वही करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवा अमीन है। हम सारे यहाँ पे छात्र जो हैं एपेक्स कॉलेज समसपुर से आए हैं, जो कि जहाँ पे हम लोगों ने नीट की काउंसलिंग के थ्रू 2018 और 19 बैच में एडमिशन लिया था। आज 2021 हो गई है और अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और साथ ही साथ कॉलेज एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो मान्यता प्राप्त कॉलेज ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा साल दर बदर बर्बाद होता जा रहा है और हमारा कॉलेज हमारी सुनने से मना कर रहा है। वो सिर्फ इतना कह के हमें हटा देता है कि कोर्ट में केस चल रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी तरफ से भी कुछ करें। उनकी भी डिफ़ॉल्ट्स थी जिसकी वजह से उन्हें मान्यता नहीं मिली और वो हमें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। हम वहाँ जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन उनका बस इतना कहना है कि कितने छात्र हैं आप लोग? हम 100 बच्चों का बैच है जिसमें से 85 पिटिशनर्स हैं। तो क्या एग्जाम अभी हुए कि नहीं 3 साल में? आप जी नहीं, हम 3 साल से फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। आज आप जिलाधिकारी के यहाँ आप लोग कार्यालय पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि हम लोग एपेक्स आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के छात्र हैं और हमारा एडमिशन सन 2018 में हुआ था। 3 साल हो गए, कॉलेज हमें आज तक पेपर नहीं करा पाया। कॉलेज हमारे मानक पे उसको परमिशन मिला था एडमिशन के लिए कोर्ट से, जो कि कुछ मोहलत मिली थी जिसमें उनको पूरा करना था, उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा नहीं करने की वजह से उनका मानक जो है मान्यता वो रद्द कर दी गई, जिसके वजह से हम लोग का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। 3 साल होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग 2 दिन धरना दिए, 5 तारीख और 6 तारीख को अपने कॉलेज पे, और हमने कोशिश किया कि हमें मैनेजमेंट बताए कि वो हमारे लिए क्या कर रही है। तो उनका बस आश्वासन 2 साल से मिला, आश्वासन पे आश्वासन मिला, आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होने के बाद जब हमने उनसे धरना देकर जवाब मांगा तो उन्होंने अभी हॉस्टल से सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि वहाँ के मैनेजमेंट भी गाली गलौज भी की है। और उसके बाद हमारे जो चेयरमैन हैं वो हमें कहते हैं कि ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, हमें जो मन करेगा वो करेंगे, हमें जैसा मन करेगा आप लोग बाहर जाइए। रात में बच्चों को बाहर छोड़ दिए। हम लोग धरना दिए थे, उनके कहने पर आश्वासन पे जब धरना खत्म हुआ था हमारे हॉस्टल के बच्चों को उन्होंने बाहर छोड़ दिया कैंपस में कि आपको जहाँ जाना है जाए, जैसे रहना रहे, हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। आज आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं तो उनसे मुलाकात हुई आप लोगों की कि नहीं हुई? अभी मुलाकात नहीं हुई और जब तक मुलाकात नहीं होगी हम लोग यहीं रहेंगे, मुलाकात करके ही जाएंगे कलेक्ट्रेट पे। हाँ, 3 वर्षों से एक ही कक्षा में पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को। हम लोगों से 1 साल की फीस ली गई और 3 साल से हॉस्टल की फीस ले जा रही है। प्रबंधक क्या कर रहा है आप लोगों से? प्रबंधक सर, इनका कहना है कि हम कोर्ट में मामला अधीन है, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सर इनके साथ साथ टोटल 6 महाविद्यालय थे, जिसमें कि 3 की परीक्षा 2020 नवंबर में करा ली गई और 3 जो बचे थे उनकी परीक्षा 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में कराने का
विश्वविद्यालय ने सुनिश्चित किया है, लेकिन उस लिस्ट में इस महाविद्यालय का नाम नहीं है। अभी तक कोर्ट में बोल रहे हैं कि मामला चलने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने 2 दिवसीय धरना दिया 5 और 6 जुलाई को कॉलेज में, तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आप लोग उद्दंडता कर रहे हो, जिसके वजह से आपको हॉस्टल से निकाला जा रहा है और आपको अगर ऐसा कार्य किए तो कॉलेज से निकाला जाएगा। जबकि हम लोग को 3 साल से एक ही कक्षा में रखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन लेटर एक हमारे घर भेजा गया है। एपेक्स के पैड पर लिखकर हम सभी जितने हम लोगों ने धरना दिया था, 2 दिवसीय धरना दिया था कि हमारी परीक्षा कराई जाए, बस इसी संदर्भ में, तो हमारे घर भेजा गया। ऊपर से हॉस्टल वालों के लिए सबके लिए एक आदेश जारी किया गया। आपने मांग क्या की है डीएम से मांग किया है कि हम लोग अगर हमारा मामला कॉलेज- कोर्ट में चल रहा है तो उसको चलने दिया जाए। कोर्ट जो फैसला देगा एग्जाम का हम लोग उसको मानेंगे, लेकिन जो हम लोग के साथ मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, 3 साल से एक ही कक्षा में रखा जा रहा है और बोला गया कि अब आप लोग हॉस्टल खाली कर दो और पढ़ाई नहीं करवाएंगे, उसमें क्लास नहीं चलवाएंगे। इस वजह से हमारे पेरेंट भी प्रेशर में आ गए हैं कि हम लोग का पेरेंट के अब पहले हम लोग विद्यार्थियों को प्रेशर था, पेरेंट्स को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। तो हम लोग भुगतान अभी तक कर चुके हैं आप लोग? सर 2,04,600 स्कूल की फीस, उसके कॉलेज की फीस, उसके बाद 3 साल हॉस्टल की फीस, डबल सीटर 95,000 अगर रुपये। मान लीजिए मान्यता कॉलेज को नहीं मिलती है तो फिर आप लोगों का भविष्य का क्या होगा? 3 साल आप लोगों को सर हम लोगों ने इन्हीं के भरोसे अभी तक बैठे रहे दिसंबर 2020 तक। जनवरी 2021 में हम लोगों ने एक मांग पत्र कोर्ट में डाला कि अगर ये सब कुछ नहीं करा पा रहे हैं तो हम लोग को ट्रांसफ़र दे दिया जाए। लेकिन ये लोग उस ट्रांसफ़र वाले कागज़ पर अपना क्या दिए हैं प्रतिक्रिया, ये हम लोग को बता भी नहीं रहे हैं। हम लोग को ना छोड़ रहे हैं और ना परीक्षा कराने का बच्चे हैं लगभग? टोटल 100 बच्चे हैं सर। ठीक है, थैंक यू।